आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम राजनीतिक दल चुनावी मंथन की तैयारियों में जुट चुके हैं। यही वो वक्त है जब तरह तरह की बयानबाजियां सामने आएंगी और वो वक्त भी जब चुनावी रैलियां आयोजित की जाएंगी, भाषण होंगे, वादे होंगे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चालू रहेगा। और यही वो समय है जब नेताओं के बीच रूठना मनाना भी जारी रहेगा। और इसका एक उदाहरण समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने दे दिया है। दरअसल हाल ही में कोलकाता के बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महारैली का आयोजन किया जिसमें तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन इस महारैली में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजम खान नाराज हो गए? तो आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को कोलकाता में महागठबंधन की रैली में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व और चेहरे के नहीं होने से शिकायत है। उनकी नज़र में महागठबंधन की इस रैली में देश के हित में कोई चर्चा नहीं की गई। आजम खान के नज़रिए से माने तो उनका कहना है कि कोलकाता के मंच पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत बहस की गई, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की गई। देश को कहां ले जाया गया, देश को कहां ले जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। इस बात से आजम खान खफा हैं। इस बात पर कोई बात नहीं हुई, ये उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात है। महारैली में मुसलमानों के ना होने पर आजम खान को आपत्ति है। इस पर उनका कहना है कि देश की दूसरी आबादी, बड़ी आबादी जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनका प्रतिनिधित्व मात्र इतना हुआ कि एक साहब कश्मीर से थे तो एक साहब असम से थे। जाहिर है फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी उन्होंने काफी बातें कही हैं। अपनी बात को घुमाते हुए आजम खान ने कहा कि मैं उन दोनों को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देश की दूसरी बड़ी आबादी का कोई प्रतिनिधि तो वहां नहीं था। इससे दूसरी बड़ी आबादी चिंतित है, मायूस है कि बदलते हुए हालात में भी उनकी मौजूदगी नहीं है। आपको बता दें कि इस मेगा रैली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण मेनंदा और राजेंद्र चौधरी के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम में उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के अलावा मुस्लिम समुदाय से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट प्रमुख बदरुद्दीन अजमल मौजूद थे। इतना ही नहीं, सपा बसपा के गठबंधन पर आजम खान ने कहा है कि हम गठबंधन का स्वागत करते हैं, हम लोग पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि गठबंधन रहे, मजबूत रहे, देश में बदलाव भी आए, जो आर्थिक बर्बादी देश की हुई है उससे देश उभर कर सामने आए। लेकिन कोलकाता में जिस प्रकार से महारैली हुई है उसमें जितना संदेश दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया। अब क्या संदेश दिया जाना चाहिए था, इस बात पे आजम खान ने खुलकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन मालूम पड़ता है कि देश की रक्षा सुरक्षा से मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये जान पड़ता है कि आजम खान ममता की इस महारैली से कुछ ज्यादा ही खफा हैं और जितनी ऊंची लेवल तक इस रैली से समाज में एक मैसेज जाना चाहिए था शायद उनके मुताबिक वो नहीं गया। इसलिए उनका कहना है कि देश की 130 करोड़ जनता में कम से कम 50 संदेश तो जाने चाहिए थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक साधना सिंह के अमर्यादित बयान पर आजम खान ने कहा है कि दलित नेता मायावती जी पर इतनी शर्मनाक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। और आजम खान ने आगे कहा है कि इतनी अभद्र टिप्पणी का प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए। खान चाहते हैं कि दोनों नेताओं को इस मामले पर मायावती जी से माफी मांगनी चाहिए। खैर, देखना होगा कि इस पर कितनी और वाहवाही मिलती है, क्योंकि उन्होंने मायावती के सपोर्ट में आकर माफी मांगने की बात कही है। देखते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।